हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्न। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिसपे अध्याय 1 बहुपद और अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक बहुपद और दो चरों का रैखिक समीकरण चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंडन करके उसका क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल मतलब क्या होता है? मान होता है। तो हमको मान ज्ञात करना है किसका? एक्स का। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए दोस्तों आपको पहाड़ा जो है वो याद होना आवश्यक है। 2 से लेके कम से कम जो है 20 तक का पहाड़ा आपको अवश्य याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आपको गुणनखंड करने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए 2 से 20 तक का आपको पहाड़ा और 1 से लेके 30 तक का वर्ग अवश्य याद कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का हल। इस पे जो है सबसे पहले ये लिख लेते हैं, क्या दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है? तो ये है आपका 9 एक्स का वर्ग ऋण का 3x ऋण का 2 बराबर 0। ठीक है, इस पे जो है गुणनखंड करने के लिए आपको अध्याय 1 में भी बताया गया था। ठीक है, इस पे आपका क्या करना होता है? इस पे ये जो आपका क्या है, संख्या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और आखिरी जो संख्या है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, और किसके किसके पहाड़ा में 18 आता है? तो 2 के पहाड़ा में 9 बार में 18 आता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 आता है। 9 के पहाड़ा में तो 2 बार में आता ही है और 18 के पहाड़ा में 1 बार में 18 आता है। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से, ये आपको रफ में करना है, रफ वर्क रहेगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसको आपको फेयर में नहीं लिखना है। फेयर में यदि आप लिखेंगे तो पेंसिल से आप लिख सकते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, लेकिन आपको पेन से नहीं लिखना है, ना ही एग्जाम में जो है वो आपको साइड में जो है इस तरह से करना है। ठीक है, ये जो आपका वर्क है, ये जो आपका भाग दिख रहा है लाइन के इस तरफ वाला, लाइन के दाएं तरफ वाला जो भाग दिख रहा है, ये इसको आपको रफ वर्क जो आप करते हैं उसमें आपको करके देखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका विधि जो है वो देखते हैं। इसका विधि क्या होता है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करते हैं? हम जोड़कर या घटाकर देखते हैं। बीच वाला पद जो है
वो क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो 9 में जो है 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, घटाएंगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें जो है लाना कितना है, 3, लेकिन इसमें जोड़ने या घटाने पर नहीं आया। जब इस पे नहीं आया तो इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, 2 गुणित 9 है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम 3 गुणित 6 वाले में। इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़कर देखिए कितना आएगा, 6 और 3 9। ठीक है, लाना कितना है, 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें जो है वो आपका आ जा रहा है, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हल करते हैं। यहां पास आ जाएगा 9, x का वर्ग, ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दिए। 6 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 3, और ये आपका 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद आ जाएगा इस पे, 9 एक्स का वर्ग, ऋण का 6x, ऋण गुणित ऋण धन का 3x, ऋण का 2 बराबर 0। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात इन दोनों को पहले कोष्टक में लेंगे, ये आ जाएगा 9 एक्स का वर्ग, ऋण का 6x धन है यहां पास, ये चिन्ह क्या होगा, नहीं बदलेगा जब हम कोष्टक लगाएंगे। अन्यथा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है जब आपका ऋण का होता है चिन्ह, तब की स्थिति में। ठीक है, अभी आपका धन का चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं बदलेगा। अब ये वाला पद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इनमें पुस्तक को हटाकर देखिए, ऊपर वाला पद जो है वो आना चाहिए। पुस्तक हटाएंगे तो 9x का वर्ग, ऋण का 6x, धन का 3x, धन गुणित ऋण, ऋण का 2 बराबर 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद, 9 के पहाड़ा में 6 आता है क्या, नहीं आता है। 6 के पहाड़ा में 9 आता है क्या, नहीं आता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो वो है आपका 3। ठीक है, कौन सा है, 3 है। 3 के अलावा ना तो 6 के पहाड़ा में 9 आता है, ना 9 के पहाड़ा में 6 आता है। इनके पहाड़ा में दोनों आते हैं, 3 के पहाड़ा में, तो 3 कॉमन निकल जाएगा। और क्या चीज समान पद है, एक्स। ठीक है, एक्स का जो न्यूनतम घात होता है वो आपका निकलता है। ठीक है, न्यूनतम घात इसमें कितना है, इन दोनों में 1 है, तो 1 आपका इस पे निकलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 3x। इसमें से 3 अगर आप बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। एक x निकाल दिए तो एक घात बचेगा। ठीक है, और 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, और एक से हम बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो है क्या है, चिन्ह धन का है, धन का चिन्ह लगा दिए। 3 के पहाड़ा में 2 आता है क्या, नहीं आता है। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। तो दोनों जो है किसके पहाड़ा में आते हैं, 1 के पहाड़ा में। 1 के पहाड़ा में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। एक सा आपका दोनों में है नहीं तो कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पद आपका क्या आ जाएगा, 3x ऋण 2। तो जब हम कोष्टक लगाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए दोनों कोष्टक का। तो दोनों कोष्टक का चिन्ह समान है, मतलब यहां तक आपका सही है। उसके बाद जब हम कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, तो दोनों कोष्टक का जो है वो क्या समान होना चाहिए, मान समान होना चाहिए। अगर मान समान है मतलब यहां तक का आपका सही है। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, जो समान पद है कोष्टक में उसको एक बार लिखेंगे, ये आ जाएगा 3x ऋण का 2, और फिर अगला पद 3x धन का 1। ठीक है,
ये जो आपके दोनों समान है, इसमें से इन दोनों में से एक बार लिखेंगे, इन दोनों को जो है वो कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। और उसके पश्चात जो है 3x धन का 1, ठीक है, 3x धन का 1। अब जो है इनको क्या करेंगे, बारी बारी से, जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 2 में बताए थे, ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे, शून्य के बराबर लेंगे। तो पहला वाले को शून्य के बराबर लेते हैं, 3x ऋण का 2 बराबर शून्य, ठीक है। तब यहां पर आ जाएगा 3x बराबर 2, ठीक है। तब जो है x बराबर क्या मिलेगा हमको, x बराबर आ जाएगा 2/3। 3 जो है गुणा में है, इधर आएगा, भाग में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पद कौन सा है, 3x धन 1, इसको शून्य के बराबर करते हैं। तो चलिए करते हैं शून्य के बराबर। अगला पद क्या है हमारा, 3x धन 1, तो इसको जो है शून्य के बराबर करते हैं। तो 3x धन 1 को शून्य के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x धन 1 बराबर शून्य। तो यहाँ पर 3x बराबर आ जाएगा ऋण का 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऋण का 1, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 1/3, ठीक है, ऋण का 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अतः समीकरण अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 2/3, ठीक है, और दूसरा है हमारा ऋण का 1/3 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न को क्या करना था, हमको हल करना था, ठीक है। इस तरह से प्रश्न को हमको हल करना है, इसमें प्रश्न क्रमांक 4 में, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथे का दूसरा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है, ठीक है। क्या है, ये है आपका 4x का वर्ग धन का 5x बराबर 0। तो ऐसे प्रश्न में एक पद जो है वो आपका नहीं दिया गया है, कौन सा, सी वाला पद। जब हम ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो सी वाला पद जो है वो आपका इसमें नहीं है। इस कारण से इस पे हम क्या करेंगे, इसमें ये बहुत ही सरल प्रश्न है, इस पे आपका सीधा सा है, 4 के पहाड़ा में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में 4 आता है क्या, नहीं आता है। तो इसमें क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, x निकल जाएगा, तो इस पे बच जाएगा 4x और इस पे बच जाएगा आपका 5, ठीक है। जब आप इनको आपस में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4x का वर्ग और x का 5 के साथ करेंगे तो 5x, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको गुणा नहीं करना है, गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। गुणनखंड तोड़ना है मतलब आपको कितने भागों में तोड़ना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला भाग जो है वो 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका क्या, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा वाले को 0 के बराबर करेंगे, जो है हमारा 4x धन 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर
हमारा मान क्या मिलेगा, 4x, 5 को धन 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का 5 आ जाएगा। ठीक है, तब जो है यहाँ पास x बराबर ये आ जाएगा ऋण 5/4। ठीक है, ऋण 5/4 आ जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट में क्या लिखना रहता है, अतः समीकरण के दो मूल क्या क्या मिले, 0 तथा ऋण का 5/4 ये हमारा प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या मिला हमको, अतः समीकरण के दो मूल 0 तथा ऋण का 5/4 ये हमारा प्राप्त हुआ। और साइड में हम लिख देंगे क्या, आंसर। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका हल जो है हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथे का तीसरा, 3x की घात 2 ऋण का 11x धन का 10 बराबर 0। चौथे का चौथा है 5x की घात 2 धन 3x ऋण का 2 बराबर 0। चौथे का पांचवा है 6x की घात 2 धन 7x धन का 2 बराबर 0। ये जो आपके तीनों प्रश्न हैं, ठीक है, ये आपके तीनों जो आपके क्या है प्रश्न है, ये आपका प्रश्न 4 का जो पहला अभी हम बताए उसके जैसे बनेगा। ठीक है, प्रश्न 4 का जो पहला है उसके जैसे ये बनेगा तीनों, चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा, चौथे का पांचवा। तो इसको आप स्वयं से हल करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथे का छठवा, जो है आपका 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण निम्न है, ये लिख लेते हैं। इसमें आपका समीकरण क्या है, 4x का 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इस पे भी जो है यहां हम क्या करते हैं, 4 वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 3 के साथ। 4 वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 3 के साथ। तो 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8 आ जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 गुणित 3, तो 8 दिया कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। ठीक है, और किसके किसके पहाड़ा में 24 आता है, 2 के पहाड़ा में 12 बार में आता है। ठीक है, 3 के पहाड़ा में तो 8 बार में आता ही है, 4 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, 7 के पहाड़ा में नहीं, 5 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में 4 बार में आता है, यही आ जाएगा। 8 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। ठीक है, चलिए पहले इतने में देख लेते हैं कि जो है वो आपका मान जो है ये वाला प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं क्या करके इन दोनों को आपस में
जोड़कर या घटाकर। ठीक है, जोड़कर या तो फिर घटाकर देख लेते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 11, लाना क्या है 5। ठीक है, तो जोड़ने पर तो नहीं आया, घटाकर देखते हैं। 8 में 3 घटाएंगे तो आएगा 5, 5 आ गया। और इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है 24, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी दो संख्या लेना है जिनको गुणा करने पर 24 आना चाहिए। जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको लेते हैं। ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 एक्स का वर्ग धन, यहां आ जाएगा आपका 8 एक्स ऋण 3 एक्स ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। इसके बाद जो है ब्रैकेट कोष्टक हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 वर्गमूल 3 एक्स का वर्ग, धन का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह आपका नहीं बदलेगा क्योंकि धन गुणित ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो ये ऋण का 3 एक्स आएगा और ये ऋण का 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। इसको आपको रफ वर्क में करना है, पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप साइड में पेंसिल से कर सकते हैं अपने फेयर कॉपी में, लेकिन आपको जो है एग्जाम में इसको जो है रफ वर्क जहां करते हैं लास्ट पेज में, वहां आपको इसको करना है। ठीक है, यहां आपको नहीं करना है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले और दूसरे पद को पहले ब्रैकेट में लेते हैं। ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 एक्स का वर्ग धन 8 एक्स। अब यहां देखिए ऋण चिन्ह है, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा जब आप ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये चिन्ह बदल दीजिए। ऋण का है तो उसको धन कर दीजिए, धन का रहता तो उसको हम क्या कर देते, ऋण का कर देते। कब, जब यहाँ पास ऋण का चिन्ह रहेगा तब। ठीक है, इसके बाद जो है अभी जो है हम उभयनिष्ठ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगले पद में उभयनिष्ठ लेंगे। इस 3 को और क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, क्योंकि यहां आप देखिए वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 के साथ गुणा हुआ तो कितना आया है 3 आया है। तो इस 3 को वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, वही लिखे हैं। एक्स आपका है उसको रख दिए, धन 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं। उभयनिष्ठ इस पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका 4 के पहाड़ा में 8 आता है कितने बार में, 2 बार में। तो 4 जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा, एक्स का घात 2 और यहाँ है एक्स का घात 1, तो न्यूनतम घात निकलता है बताए है, तो यहाँ निकल जाएगा एक्स। ठीक है, मतलब 4x पूरे पद से उभयनिष्ठ लेंगे तो 4 यहां से निकल गया तो क्या बच गया वर्गमूल 3। एक x का घात निकल गया तो एक घात बच जाएगा। यहाँ पास 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। x तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा ब्रैकेट में क्या पद, वर्गमूल 3x धन 2। ठीक है, फिर उसके बाद वर्गमूल 3 इसमें है, वर्गमूल 3 इसमें भी है, वर्गमूल 3 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। एक्स तो इस पे है लेकिन इस पे नहीं है तो एक्स उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3 एक्स धन का 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद जो समान वाले पद हैं, जो कोष्टक में समान पद आया है वर्गमूल 3 एक्स धन 2, उसको एक बार लिखेंगे। ये एक बार लिख लिए वर्गमूल 3 एक्स धन का 2। उसके बाद
4x ऋण वर्गमूल 3, 4x ऋण का वर्गमूल 3, इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर लेंगे। ठीक है, अब पहले वाले पद को शून्य के बराबर लेंगे और दूसरे वाले पद को शून्य के बराबर लेंगे। तो चलिए लेते हैं, पहले वाले पद को शून्य के बराबर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला पद हमारा क्या था, पहला वाला पद है वर्गमूल, वर्गमूल 3 x धन 2 बराबर शून्य। ठीक है, तो इसको जो है हल करेंगे, यहां पर आ जाएगा वर्गमूल 3x धन 2 को पक्षांतर करेंगे, ये ऋण का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्गमूल 3 को पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है, दाएं साइड ये आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, ये आ जाएगा ऋण का 2 वर्गमूल 3। ठीक है, इसके बाद दूसरा पद को शून्य के बराबर लेते हैं। दूसरा पद हमारा क्या था, दूसरा पद हमारा 4x ऋण का वर्गमूल 3 बराबर शून्य लेते हैं। ठीक है, तो यहां पास आ जाएगा आपका क्या, 4x बराबर ऋण का वर्गमूल 3 है, ये आपका धन का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 4x में जो है 4 x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे 4। ठीक है, तो अतः समीकरण समीकरण के दो मूल क्या क्या मिले, समीकरण के दो मूल, एक तो मिला ऋण का 2 बटे वर्गमूल 3 और दूसरा हमारा क्या मिला है, वर्गमूल 3 बटे 4। ठीक है, ये हमारा प्राप्त हुआ है और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक 4 का जो 6वां नंबर का था उसको आपको क्या करना था, हल करना था। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम अगला प्रश्न, चौथे का 7वां, जो है हमारा 10x ऋण 1 बटे x बराबर 3। ये अभी वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है। ठीक है, इसको पहले हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण के रूप में लाएंगे, उसके बाद जो है इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको पहले वर्ग समीकरण के रूप में लाते हैं। यहां लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है, ये है आपका 10x ऋण का 1 बटे x बराबर 3। ठीक है, ये है। अब जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 10x के हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, इस x का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x का घात 2 हो जाएगा, ऋण का 1 आ जाएगा बराबर 3। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इस 1 का गुणा 10x का वर्ग ऋण 1 के साथ होगा, तो ये आपका 10x की घात 2 ऋण का 1 आएगा, और x का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, ये आपका 3x आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके पश्चात इसको पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा हमारा क्या, 10x की घात 2 ऋण का 3x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ कि जो है समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, यहां पर
यहाँ पर 10 का गुणा आखिरी वाले जो संख्या है उसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा 10 गुणित 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, किसके किसके पहाड़ा में 10 आता है? 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 2 पंचे 10। 3 के पहाड़ा में नहीं आता 10, 4 के पहाड़ा में नहीं आता है 10, 5 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, तो ये तो हम ले चुके हैं। ठीक है, चलिए इस पे देखते हैं। अगर इतने में नहीं आएगा तो फिर कोई दूसरा अंक जिसमें गुणा करने पर 10 आता है वो हम देखेंगे। चलिए पहले पहले वाले मान में देखते हैं। 10 गुणित 1, 10 में 1 जो है हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, लाना कितना है 3। ठीक है, घटाएंगे तो 9, इस पे आपका नहीं आया। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3, तो इस पे आ जा रहा है। क्या करने पर आ रहा है? घटाने पर। किसमें घटाने पर? 5 में 2 को घटाएंगे तब की स्थिति में, तो ये आपका 10x का वर्ग ऐसे ही रहेगा, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। 5x ऋण का 2x और ऋण का 1 बराबर 0। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हल करते हैं। चलिए पिछला पद हमारा क्या था? 10x का वर्ग ऋण का 5x ऋण का 2x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 10x का वर्ग ऋण का 5x ऋण गुणित ऋण धन का 2x और ये वाला आपका ऋण का 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पहले दो पद को पहले कोष्टक में लेंगे तो 10x की घात 2 ऋण का 5x, फिर यहां धन चिन्ह है तो ये वाला चिन्ह आपका नहीं बदलेगा, तो ये आ जाएगा 2x ऋण का 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अब लेते हैं उभयनिष्ठ। 10 के पहाड़ा में 5 आता है क्या? नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में 10 आता है। ठीक है, तो 5 जो है हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। x का घात 2 है, इस पे x का घात 1 है, तो न्यूनतम घात निकलता है बताए हैं, तो न्यूनतम घात कितना है x, मतलब एक घात निकल जाएगा इस पे से। ठीक है, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, x का एक घात निकल गया तो एक घात बचेगा, 5x निकल गया तो इस पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद जो है 2 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? नहीं आता। 1 के पहाड़ा में 2 आता है, कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। x दोनों में है नहीं तो x कॉमन नहीं निकलेगा, तो क्या बचेगा कोष्टक में 2x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद जो पद आपका समान है कौन सा? 2x ऋण 1, 2x ऋण 1, इसको कितने बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, और उसके पश्चात 5x धन का 1 इसको लिखेंगे बराबर ये आपका 0। ठीक है, इसके बाद पहले वाले पद को 0 के बराबर करेंगे तो 2x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, 2x ऋण 1 बराबर 0, और इस पे आ जाएगा आपका 2x ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो धन का 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है, x बराबर 1/2। उसके बाद जो है दूसरा वाले पद को क्या करेंगे? दूसरा वाले पद को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तब जो है यहां पर आ जाएगा हमारा क्या? 5x बराबर धन 1 को पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, 5x बराबर ऋण का 1, तो x बराबर आ जाएगा ऋण का 1/5। अब हमारा दो मान क्या क्या मिला? x बराबर 1/2,
और x बराबर ऋण का 1/5। तो यहाँ पास लिख देते हैं। अतः समीकरण के दो मूल कौन कौन सा, 1/2 व ऋण का 1/5 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 को हमको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा चौथे का 8वां। x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है, ये है आपका x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका आएगा समीकरण। इसके पश्चात क्या करते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। ठीक, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा 6 के साथ करते हैं। तो 1 गुणित 6 बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, लाना क्या है हमको, 4 वर्गमूल क्या लाना है, 4 वर्गमूल 2 लाना है। ठीक है, 4 वर्गमूल 2 आपको लाना है। ठीक, जिसपे हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1 और लास्ट वाली संख्या क्या है, 6 है। तो 1 गुणित ये हो जाएगा 6 बराबर 6। अब जो है यहाँ पर देखेंगे 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, तो 2 तिया 6। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। और ये आपका 3 जो है वो आपका सेम रहेगा, मतलब ज्यों का त्यों आपका रहेगा। अब इनको जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसको आप ऐसा ले सकते हैं क्या, 2 गुणित वर्गमूल 2 गुणित 3। ठीक है, या इसको लिख लीजिए 3 वर्गमूल 2 बराबर भी क्या होगा, 6 होगा। अब यहां पास 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला पद है, ये आपका दूसरा वाला पद है। वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 गुणित 2, 3 वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 बराबर आपका आता है क्या, 6। कैसे आता है उसको आपको बताए हैं। ठीक है, 3 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जब आप जोड़ेंगे तो इसका गुणांक कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 कितना होता है, 4। जब आप जोड़ते हैं तो गुणांक आपस में क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा, x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2 x धन वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात अगला पद आ जाएगा, x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2 x धन गुणित ऋण ऋण वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है पहले 2 पद को कोष्ठक में लेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2 x, फिर
अंतिम दो पदों को ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब धन की जगह में क्या आ जाएगा, ऋण का आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोष्टक को हटाकर देखिए, ऊपर वाला पद आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला पद आपका आसानी से आ जाएगा, एक्स का वर्ग ऋण का 3 वर्गमूल 2x, ऋण का 2x वर्गमूल 2x, ऋण गुणित ऋण धन 6 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पद जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें अभी हम उभयनिष्ठ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम उभयनिष्ठ लेंगे। इस 6 को वर्गमूल 2 के पद में तोड़ा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 6 को लिखा जा सकता है वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, मतलब इसको लिखा जा सकता है 3 वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 गुणित 2, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 के साथ गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 किया कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को हम 3 वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए अब उभयनिष्ठ लेते हैं। इस पे x है, x का वर्ग है, इस पे x है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो इस पे बच जाएगा x, इस पे बचेगा आपका 3 वर्गमूल 2, ठीक है, 3 वर्गमूल 2। उसके बाद इस पे वर्गमूल 2 है, इसमें भी वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। x तो दोनों में नहीं है, इस कारण से x आपका उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। तो क्या बचेगा, इस पे x बचेगा, एक वर्गमूल 2 को हम बाहर निकाल दिए तो इस पे बचेगा 3 वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा, जो पद आपका समान है उसको एक बार लिखेंगे, तो x ऋण 3 वर्गमूल 2, उसके बाद जो है x ऋण वर्गमूल 2, x ऋण वर्गमूल 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले वाले पद को 0 के बराबर लेंगे, पहले वाले पद को क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो यहां से हमारा x बराबर आ जाएगा धन का 3 वर्गमूल 2, ठीक है। फिर दूसरे वाले मान को 0 के बराबर लेंगे तो x ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। तब जो है हमारा क्या मान मिलेगा, तब हमारा आ जाएगा यहाँ पास x बराबर वर्गमूल 2, ठीक है, x बराबर वर्गमूल 2। तो हमारा आंसर क्या मिला, अतः समीकरण के दो मूल क्या क्या, 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 व वर्गमूल 2 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्न क्रमांक चौथे का 8वां आपको हल करना था, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का अगला प्रश्न है चौथे का 9वां, जिसपे है आपका ए बी एक्स का वर्ग धन कोष्टक में है बी का वर्ग ऋण ए सी कोष्टक बंद गुणित एक्स ऋण बी सी बराबर 0, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है। अगर आपको 3 पद में दिया रहेगा
ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, इस रूप में अगर आपको दिया रहता है तब आपको क्या करना होता है, उस स्थिति में जो है वो आपको क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। लेकिन यहाँ पास एक दो तीन चार, चार पद में पहले से दिया हुआ है, तो इसको जो है बीच वाले पद को आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जो आपका पद दिया है, क्योंकि ये संख्या आपका है नहीं, ए बी सी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको जो है हम हल करेंगे तो यहाँ पास सीधा सा कोष्टक पहले हटाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका धन का बी का वर्ग और एक्स, एक्स गुणा हो जाएगा, धन गुणित ऋण, ऋण ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर शून्य, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, ब्रैकेट को आपका हटाए हैं, उसके बाद पहले दो पदों को क्या करेंगे हम, पहले दो पद जो है उसको हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, पहले कोष्टक में ले लेते हैं। ये आ जाएगा ए बी एक्स का वर्ग धन बी का वर्ग एक्स, फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो ये वाला आपका जो धन का चिन्ह है वो बदल जाएगा, तब की स्थिति में ये आ जाएगा ए सी एक्स धन का बी सी बराबर शून्य, ठीक है। इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज समान है, इसमें b है, इसमें b का वर्ग है, तो न्यूनतम घात कितना है वो आपका निकलता है, न्यूनतम घात एक है, तो एक घात निकलेगा b का, इस पे एक से स्क्वायर है, इसमें क्या है एक्स है, तो न्यूनतम घात कितना है, इस पे घात दो है, इस पे एक है, तो एक घात निकलेगा, तो बी एक्स उभय निष्ठ निकल जाएगा, बी एक्स आप निकाल देंगे तो इस पे बचेगा ए बचेगा, इस पे एक घात निकल गया तो एक घात बचेगा, इस पे आपका b को हम निकाले हैं, b का एक घात निकाले हैं तो b बचेगा, x का आप निकाल लिए तो ये जो है वो आपका, और इस पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या आ गया ax धन b। इसके बाद आ जाते हैं अगले कोष्टक में, जिसपे आपका दोनों में क्या चीज समान दिख रहा है c, तो c को उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आ जाएगा ax धन का b बराबर शून्य। अब दोनों कोष्टक का मान समान है, जो मान समान होता है उसको कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, ये एक बार लिख लिए। इसके पश्चात bx ऋण का c, bx ऋण का आ जाएगा आपका c बराबर शून्य, ठीक है। इसके बाद जो है पहले वाले मान को शून्य के बराबर करेंगे, जो है ax धन b बराबर ये हो जाएगा शून्य, तो यहाँ पास ax बराबर आपका आ जाएगा ऋण का b, ठीक है, क्या आ जाएगा ऋण का b, तब जो है x बराबर ये हमारा मिलेगा ऋण का b बटे a, ऋण का b बटे a। अब जो है अगले पद को शून्य के बराबर लेंगे, तो चलिए अगला पद क्या है, bx ऋण c, इसको शून्य के बराबर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका bx ऋण c बराबर शून्य, ठीक है। तब हमारा मान क्या मिलेगा, bx बराबर c, ठीक है। तब जो है तब हमारा x का मान आ जाएगा c बटे b, c बटे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, अतः समीकरण के दो मूल क्या क्या मिले हमको, दो मूल मिल गए, एक मिला है ऋण का b बटे a और दूसरा मिला है c बटे b, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से क्या करना था हमको, प्रश्न क्रमांक 4 का जो 9 है उसको हमको हल करना था, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा चौथे का 10वां, x धन 1
बटे एक से ऋण एक से ऋण एक बटे एक से धन एक बराबर 5/6, जहां पर x का मान धन का एक और ऋण का एक नहीं हो सकता। मतलब आपका आंसर मान लो धन का एक और ऋण का एक में से कोई सा अगर आ जाता है तो उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्या है? आईएमपी प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल। इस पे है हमारा जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, उसको सबसे पहले यहाँ पास लिख लेते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है। ठीक है, क्या है? x धन एक बटे x ऋण एक ऋण x ऋण एक बटे x धन एक बराबर 5/6। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, साइड में नहीं लिखना है इसको। वो प्रश्न में आपको दिया गया है क्या कि धन का एक और ऋण का एक नहीं हो सकता, बस उसके लिए आपको दे दिया गया है, उसको आपको साइड में लिखते नहीं चलना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है इन दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। जो आ जाएगा एक से ऋण एक है, एक से धन एक है, दोनों आ जाएंगे। तो एक से ऋण एक गुणित एक से धन एक ये आ जाएगा। इसके बाद जो है एक से धन एक का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका x धन एक पूरे का वर्ग, और x ऋण एक का x ऋण एक के साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा x ऋण एक पूरे का वर्ग बराबर 5/6। ठीक है, ये आपका आया। इसके पश्चात अगला पद जो है वो क्या आएगा? तो इसमें जो है अगला पद हमारा आ जाएगा a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2a b धन b का वर्ग। a ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग ऋण 2a b धन b का वर्ग। और तीसरा है a ऋण b और a धन b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 5/6। ठीक है, यहाँ पास 3 सूत्र आपका प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? एक तो हुआ है a धन b पूरे का वर्ग, दूसरा हुआ है a ऋण b पूरे का वर्ग, और तीसरा हुआ है a ऋण b गुणित a धन b। तो पहले वाले का क्या है आपका? पहले वाले का जो है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या है? a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, और तीसरे वाले का मान आपका तीसरे वाले सूत्र का क्या आता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, ये आपका सूत्र प्रयोग हुआ है। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं आगे। इसके बाद जो है ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका x का वर्ग धन का 2x धन का 1 ऋण का x का वर्ग ऋण गुणित ऋण धन 2x ऋण का 1 बटे x का वर्ग ऋण का 1 बराबर 5/6। ठीक है, इस पे क्या कट जाएगा? x का वर्ग धन का है, ये ऋण का, ये वाला पद आपका कट जाएगा।
2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। धन का एक, ऋण का एक, कट जाएगा। ठीक है, बटे क्या आ जाएगा हमारा, x का वर्ग ऋण का एक बराबर क्या, 5/6। ठीक, अब क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे। 5 का गुणा x के वर्ग ऋण 1 के साथ। ठीक है, 5 का गुणा x का वर्ग ऋण 1 के साथ, और 6 का गुणा 4x के साथ, तो 6 चौक होता है 24, और ये आ जाएगा x। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद आ जाएगा हमारा 5x का वर्ग ऋण का 5। ठीक है, बराबर 24x। इसके बाद 24x को पक्षांतर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 5x का वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का 0। ठीक है, तो इसलिए जो है अब इसको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो 5 पंचे 25 और 25 से कम 25। ठीक है, 5 पंचे क्या होता है, 25 होता है, और 25 से कम 25 भी होता है, और 25 में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x का वर्ग ऋण का 25 x ऋण का 1x ऋण का 5 बराबर 0। ठीक है, इसके पश्चात आगे अगला पद, इस पे क्या आ जाएगा, कोष्ठक हटा देंगे। ये आ जाएगा 5x का वर्ग ऋण का 25x ऋण गुणित ऋण धन 1x ऋण का 5 बराबर 0। ठीक है, ये आएगा। फिर जो है पहले दो पद को पहले कोष्ठक में, ये आ जाएगा 5x का वर्ग ऋण का 25x। फिर ये वाला आपका पद क्या हो जाएगा, धन चिन्ह है, ये वाला चिन्ह आपका नहीं बदलेगा, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, 5 के पहाड़ में 25 आता है, 5 जो है उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। x का वर्ग है, यहाँ क्या है, x है। ठीक है, मतलब यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, तो एक घात निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5 हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, और 5 के पहाड़ा में 5 जो है एक बार में आता है, और x हम बाहर निकाल देंगे, एक घात, तो एक घात x का बच जाएगा। ठीक है, ऋण 5 के पहाड़ में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, x हम बाहर निकाल लिए उभयनिष्ठ, तो आ जाएगा x ऋण 5। ठीक है, क्या आ जाएगा, x ऋण 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता, 1 के पहाड़ा में 5 आता है, तो 1 को हम ले लेंगे, ये आ जाएगा x ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है अगला पद, जो पद आपका समान है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं x ऋण 5, और ये आ जाएगा 5x धन 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब जो है दो भागों में ये बढ़ गया, तो अब हमको क्या करना है, पहले वाले भाग को 0 के बराबर लेना है, तो x ऋण 5 को 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तब हमारा क्या मान मिलेगा, x बराबर आ जाएगा धन का 5। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला मान है। उसके बाद दूसरे वाले मान 5x धन 1 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5x धन 1 बराबर 0। तब जो है 5x बराबर आपका आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, 5x बराबर आ जाएगा आपका ऋण का 1। तब जो है x
बराबर हो जाएगा आपका क्या, ऋण का 1/5, ऋण का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हल क्या मिला, अतः समीकरण समीकरण के दो मूल क्या मिले, दो मूल आपको पहला वाला मूल मिला 5 और दूसरा वाला मूल मिला ऋण का 1/5। ये क्या है, दो मूल है इस समीकरण के। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का जो है हल, इस तरह से आपको हल करना था। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना था। और ये आपका इसका हल है चौथे का जो 10वां प्रश्न है उसका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। कल हम देखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण। तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ, आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।